अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों। उम्मीद करते इस माह रमजान तमाम उम्मती के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ करें। साथ ही फिलिस्तीन के और तमाम पर्दा करने वाले जो वफात हो चुके हैं उनके लिए हम दरूद पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। दोस्तों, आज हम सहाबा लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु के जिंदगी इस सफर पर वीडियो लाए हैं। ये हमारे सहाबा हैं जिनके बारे में कुरान और हदीस में ज्यादा नहीं बताया गया, परंतु काफी रिसर्च के बाद हमने आपके सामने ये सफर रखा है। उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आएगी और लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु को अच्छे से जान पाएंगे। साथ एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी सहाबा जिन्हें भूल बैठे हैं और सारे नबी की दास्तां ए सफर आपके सामने लाए। इस वीडियो में हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी, उनकी हिकमत, उनकी नाबूवत, नसीहत, जिंदगी, सबब, फजीलत के बारे में करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत लुकमान उनमें से थे जो आलिमों, दिन और सब्र ओ इज्जत वालों में दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह थे। पाक सब्र करने वाले, सबको नेक राह की दावत देने वाले। हजरत लुकमान राजी अल्लाहु अन्हु, राजी या हकीम लुकमान राजी अल्लाहु अन्हु अरबों की एक मशहूर शख्सियत है, लेकिन उनके हालात और जिंदगी से मुताल्लिक तफसील से मुताल्लिक सिर्फ इतना ही इत्तिफाक है कि वह एक बहुत बड़े दाना यानी हकीम थे और उनकी हिकमत भरी बातें सहीफा लुकमान के नाम से उनके बीच मशहूर अब मारूफ थे और उनसे मुताल्लिक दूसरे मामलों में आपस में टकराने वाली राय पाई जाती है। कुरान और हजरत लुकमान राजी अल्लाहु अन्हु बारे में था कि हजरत लुकमान राजी अल्लाहु अन्हु जिक्र कुरान ने भी किया है और कुरान की एक सूरह का नाम भी इसी वजह से सूरह लुकमान है। और अगरचे उसने अपने सामने के मकसद के लिए उनके नसब और खानदान की बहस में जाना पसंद नहीं किया, फिर भी उनकी हिकमत भरी बातों का जिस ढंग से जिक्र किया है उससे हजरत लुकमान राजी अल्लाहु अन्हु शख्सियत पर एक हद तक जरूर रोशनी पड़ती है। इसलिए मुनासिब है कि उसको बयान करने के बाद यह फैसला किया जाए कि ऊपर लिखी हर दो रायों में कौन सी सही या कियास के करीब है। तर्जुमा। और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस जो आदमी उसका शुक्र अदा करता है वह अपने नफ्स के फायदे के लिए करता है, और जो कुफ्र करता है तो अल्लाह बेपरवाह है, तमाम तारीफों का मालिक है। और जिस वक्त लुकमान ने अपने बेटे से नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का शरीक न ठहरा, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और हमने हुक्म किया इंसान को उसके माँ बाप के बारे में कि उठाती है उसको उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ झेल कर और 2 साल के अंदर दूध पिलाते रहना, यह कि मेरा शुक्र गुजार बन और अपने माँ बाप का शुक्र गुजार हो। आखिर मेरी ही तरफ लौटना है, और अगर तेरे माँ बाप तुझ पर सख्ती करें इस बारे में कि मेरा शरीक ठहरा कि जिसके बारे में वे नादानी और जिहालत में हैं, तो उसमें उन दोनों की पैरवी ना कर और दुनिया की जिंदगी में उनके साथ अच्छा बर्ताव कर, और पैरवी उस आदमी की कर कि जो सिर्फ मेरी तरफ रुजू करता है, फिर मेरी ही तरफ तुम सबको लौटना है। बस मैं उस वक्त तुमको तुम्हारे की खबर दूंगा। आए मेरे बेटे, बिला शुबहा अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज छोटी होती है और वह पत्थर के अंदर या आसमानों या जमीनों में कहीं भी हो, अल्लाह उसको ले आता है। बेशक अल्लाह बारीकी से देखने वाला खबरदार है। ऐ मेरे बेटे, कायम कर नमाज को और हुक्म कर भलाई का और बुराई से मना कर, और जो तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर। बेशक ये अजीमत की बातें हैं, और तू अपने गालों को लोगों से घमंड की वजह से न फिर और जमीन पर इतरा कर न चल। बेशक अल्लाह किसी तकब्बुर और शेखी करने वाले को दोस्त नहीं रखता, और चाल में बीच का रास्ता अपना और अपनी आवाज को नरम और पस्त कर। बेशक गधे की आवाज बहुत ही नापसंदीदा आवाज है। 31:14 से 19। इन आयतों में हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं और हिकमत दानाई की जो बातें बताई हैं, उनमें इन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। यह ना हो कि घमंड की वजह से मुंह मोड़ लिया जाए, और न अल्लाह की जमीन में अकड़ कर चलो। यह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अल्लाह घमंडी और अकड़ने वाले को पसंद नहीं करता। हमेशा चाल चलने में बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आवाज को बातचीत में नरम रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है। अगर कड़ी और बेवजह बुलंद आवाज पसंदीदा चीज होती तो गधे की आवाज तारीफ के काबिल समझी जाती, उसकी आवाज सबसे बुरी आवाज समझी जाती है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु नबूवत या हिकमत थी, अगरचे एक रिवायत में यह कहा गया है कि हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु नबी थे, लेकिन कुरान के बयान का अंदाज इसका साथ नहीं देता, और किसी एक जुमले में भी इसका इशारा नहीं पाया जाता कि जो उनकी नबूवत के लिए दलील बनता हो। इसीलिए जमहूर की राय यह है कि हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के वली
और हकीम व दाना थे। कुछ अहम तफसीरी नुक्ते में यूं था कि हजरत लुकमान रजीनों ने अपने बेटे को सबसे पहले जो अहम नसीहत की वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से बचना और खुदा को मानना है। उन्होंने शिर्क को बड़ा भारी जुल्म अजीम फरमाया। असल में दीन हक़ में यही वह हकीकत है जो हनीफ को मुशरिक से अलग करती है, और शिर्क ही ऐसा गुनाह है जो किसी हाल में बख्शिश काबिल नहीं मगर यह कि उसे तौबा कर ले। लुकमान में उवज का लुकमानुली इन्हीं से लजुल्मुन अजीम तक और फिर या बनिया से एल सौतुल हमीर तक हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु की बातें बयान की गई हैं, और बीच में वसैन इंसानों से उनब्युकुम बिमा कुंतुम तामलून तक अल्लाह का अलग से शदी मुबारक है। तो इसके लिए मुनासिब वजह यह है कि जब कुरान ने ऐसे एक वाक़ये का जिक्र किया है जिसमें बाप ने बेटे को नसीहतें की हैं, तो अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को यह नसीहत करना ज़रूरी समझा कि जब बाप और माँ की मोहब्बत का यह आलम है तो दुनिया और आखिरत किसी मामले में भी औलाद के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि वह अल्लाह की सही और हकीकी मार्फत के बाद सबसे ज़्यादा माँ बाप की खदमत और उनकी रज़ा हासिल करने को मुकद्दम समझे। यहाँ तक कि अगर माँ बाप काफिर व मुशरिक हों तब भी उसका फ़र्ज़ है उनकी खदमत और उनके साथ अच्छा व्यवहार, नरमी और नियाजमंदी को हाथ से न जाने दें। अलबत्ता अगर वह दीन हक़ से एराज और शिर्क के अख्तियार पर जिद करें तो उसको कबूल ना करें, इसीलिए कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत भी दुरुस्त नहीं है। चुनांचे ईशदी नब्बी है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिकम। लेकिन इस मुकालमे में भी अपने इनकार के वक्त नरमी और ढंग से बात करना ना छोड़िए और सख्त जुबान इस्तेमाल ना करें। 3 सूरह लुकमान में जिन नसीहतों का जिक्र किया गया है उनमें अच्छे अखलाकम और नरमी पर उभारा गया है और घमंड, शेखी और बुरे अखलाक को बुरा बताया गया है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु भलाइयों का जो हुक्म दिया है और बुराइयों से जो रोका है, इन बातों का खास तौर से इसलिए इंतखाब फरमाया है कि कायनात में जितनी भी भलाई और बुराई पेश आती है उन सब की जड़ व बुनियाद यही होते हैं। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इन बातों की अहमियत पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु रजी ने कड़ी और तेज आवाज से बातचीत करने को भी मना फरमाया है, इसलिए कि नर्म बातचीत अच्छे अखलाकों का शोभा और कड़ी और तेज आवाज बुरे अखलाक का हिस्सा है, और इसी बुनियाद पर बात करने के इस तरीके को गधे की आवाज का नाम दिया गया है। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें यह भी कहा है कि जमीन पर अकड़ कर न चलो। इस मजमून को कुरान मजीद ने सूरह बनी इजराइल की एक आयत में अजीब अंदाज से बयान किया है, और जमीन में इतराता हुआ न चल, तू अपनी इस चाल से न जमीन को फाड़ सकेगा और न पहाड़ों की चोटियों तक लंबा हो जाएगा। और जो रहमान के बंदे यानी हुक्म बरदार बंदे हैं वे जमीन पर वकार और तवाज़ो के साथ चलते हैं, और जब उनसे जाहिल लोग मुखातब होते हैं तो वे जिहालत से बचने के लिए सलाम कहकर अलग हो जाते हैं। 25-63 हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु यूं थी कि पीछे की लाइनों में यह जिक्र आ चुका है कि अरब में हजरत लुकमान रजी की हिकमत की काफी चर्चा थी और वे अक्सर मजलिसों में उनकी हिकमत भरी बातों को नकल करते रहते थे। चुनांचे ताबीन, सहाबा, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस सिलसिले के कौल नकल किए गए हैं, और उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। हिकमत व समझदारी गरीब को बादशाह बना देती है। किसी मजलिस में दाखिल हो तो पहले सलाम करो, फिर एक तरफ बैठ जाओ, और जब तक मजलिस वालों की बातें न सुन लो खुद बात शुरू न करो। बस अगर वे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों तो तुम भी उसमें से अपना हिस्सा ले लो, और अगर वे फिजूल कामों में मशगूल हों तो वहां से अलग हो जाओ और दूसरी किसी अच्छी मजलिस को हासिल करो। अल्लाह ताला जब किसी को अमानतदार बनाए तो अमानत रखने वाले का फर्ज है कि उस अमानत की हिफाजत करे। 4 अल्लाह से डर और दिखावे के तौर पर अल्लाह से डरने का मुजाहरा न कर कि लोग इस वजह से तेरी इज्जत करें और तेरा दिल हकीकत में गुनाहगार है। जाहिल से दोस्ती न कर कि वह यह समझने लगे कि तुझको उसकी जिहालत भरी बातें पसंद हैं, और दाना समझदार आदमी के गुस्से को बेपरवाही में न टाल कि कहीं वह तुझसे जुदाई न अख्तियार कर ले। दानाओं की जुबान में अल्लाह की ताकत होती है, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता मगर यह कि इस बात को अल्लाह ताला इसी तरह करना चाहता हो। खामोशी में कभी नदामत नहीं उठानी पड़ती, और अगर कलाम चांदी है तो सुकूत सोना है। गैज़ब गजब से बचो, इसलिए कि गजब की शिद्दत दाना के कल्ब को मुर्दा बना देती है। खुश कलाम बनो, खुश मिजाजी अख्तियार करो, तब तुम लोगों की नजरों में उस आदमी से भी ज्यादा महबूब हो जाओगे जो हर वक्त उसको दाद दहिश करता रहता है। नरमी दानाई सूझबूझ की जड़ है,
जो बोओगे वहीं काटोगे। अपने और अपने वालिद के दोस्त को महबूब रखो। किसी ने हजरत लुकमान रजगी से पूछा, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला आदमी कौन है? कहा, जिसके सब्र के पीछे ईजा पीड़ा ना हो। फिर पूछा, सबसे बड़ा आलिम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के जरिए अपने इल्म में बढ़ोतरी करता रहे। सबसे बेहतर आदमी कौन सा है? फरमाया, गनी। पूछने वाले ने फिर पूछा, गनी से मालदार मुराद है? जवाब में कहा, नहीं, बल्कि गनी वह है जो अपने अंदर खैर को तलाश करे तो मौजूद पाए, वरना खुद को दूसरों से बेनियाज बनाए रखे। से बुरा आदमी कौन सा है? फरमाया, जो इसकी परवाह न करे कि लोग उसको बुराई करता देखकर बुरा समझेंगे। दस्तरख्वान पर हमेशा नेकों का इज्तिमा रहे तो बेहतर है, और मशवरा सिर्फ उलेमाए हक से लेना। हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु की कुछ यूं नसीहत और सबक है। 1. इंसान अगर मासूम नबी व पैगंबर भी ना हो मगर हिकमत व दानाई वाला हो, तब भी अल्लाह के नजदीक उसका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीलिए हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु को यह इज्जत मिली कि अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ फरमाई और उम्मत के लिए उनकी कुछ उन नसीहतों और वसीयतों को नकल फरमाया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। यहां तक कि कुरान में एक सूरह उनके नाम से जोड़ दी गई। 2. अल्लाह के साथ शिर्क तमाम भलाइयों को मिटाकर इंसान को अल्लाह के सामने खाली हाथ ले जाता है, इसलिए हमेशा उससे परहेज जरूरी है। खुले शिर्क की तरह छिपा शिर्क भी इंसानी अमाल को उसी तरह खा लेता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है, और छिपे शिर्क में दिखावा, नुमाइश और शोहरत पाने का जज्बा खास तौर से काबिल जिक्र है। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार और उनके बड़प्पन को इस्लाम में इस दर्जा अहमियत हासिल है कि उनको मजाजी रब कहाँ है, और उनकी खिदमत और उनके सामने सरे न्याज झुका देने को माँ बाप के इस्लाम वकून दोनों हालतों में जरूरी करार दिया है। और इसी अहमियत को देखते हुए जगह जगह अपने हक यानी एक अल्लाह को मानने के साथ साथ माँ बाप का जिक्र किया और उनको तमाम हकों पर मुकद्दम रखा। सूरह बनी इज़राइल की आयतें 23-24 और माँ बाप के साथ अच्छे व्यवहार से मुताल्लिक हदीसें तो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। यहाँ तक कि यह कहा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। नसई। दोस्तों, इससे पता मालूमात होता है कि हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु एक बेहतरीन मिजाज, आला दर्जे के समझदार और बड़े सुलझे सहाबा थे, और इनमें अल्लाह ने हिकमत दी थी। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और हजरत लुकमान रजी अल्लाहु अन्हु के इस सफर को याद रखेंगे। दोस्तों, ये गुजारिश है कि हदीस को अपने तक न रखें, इसे औरों तक पहुंचाए, ताकि यदि कोई एक भी आपके इस हदीस से अच्छे अमाल वाला हो गया तो उसके हर अमाल में आपका हिस्सा होगा और हश्र ए मैदान में उसकी फजीलत आपको मिलेगी। और बेशक राय के दाने के बराबर भी कोई नेकी लेके जाएगा तो दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत का मालिक होगा।